एक 16 साल की प्रेमी ने अपने 34 साल की प्रेमिका के साथ पहले तो संबंध बनाया, बाद में उसकी हत्या कर दी। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का राज? इसको पूरा जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर के एक जंगल की। उस जंगल में सुबह के टाइम कुछ आदमी उस जंगल से गुजर रहे थे, उस जंगल की तरफ से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र एक नग्न अवस्था में एक महिला की लाश पे पड़ती है। वो लोग देखते हैं और लाश को देखते ही वो लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए वह तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। उस महिला की जिस महिला की लाश होती है उसकी पहले तो फ़ोटो खींची जाती है, उसकी वीडियो बना ली जाती है। वीडियो में फ़ोटो खींचने के बाद उसकी पहचान कराई जाती है। पहचान कराने के लिए वहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित होते हैं वहाँ उनसे पूछताछ की जाती है, इस लाश की पहचान कराई जाती है। फिर उसी बीच से एक व्यक्ति आता है, रोते धोते आता है, जो पेशे से हलवाई लग रहा था। वह कहता है कि ये मेरी पत्नी की लाश है, ये मेरी पत्नी की लाश है और ये मेरी पत्नी है, आखिर किसने इसकी हत्या कर दी? तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे कि किसने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे पत्नी का संबंध, नाजायज़ संबंध किसी के साथ था? क्या उसका प्रेम प्रसंग किसी के साथ था? तो वो कहता है कि नहीं सर, मेरे पत्नी का कोई भी प्रेम प्रसंग किसी के साथ भी नहीं था। वह बहुत ही भोली भाली एक औरत थी। वह किसी का भी उसके साथ या उसका किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता है। ये सब कहने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम पता कर लेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो पुलिस वाले जांच करते हैं। जंगल से आने जाने वाले जितने भी रास्ते होते हैं उन पे कुछ सीसीटीवी कैमरे जितने भी लगे होते हैं उनको खंगालने लगती है पुलिस। तो उनको पता चलता है कि एक 16 साल का लड़का जो इस औरत के साथ जंगल में आया, तो लेकिन वह जब जंगल से गया तो अकेले गया, काफ़ी घबरा के और भागते हुए गया। पुलिस वाले पूरा मामला समझ जाते हैं कि इसी लड़के ने इस महिला की हत्या की है, जो कि फिर उस लड़के की जांच करने लगते हैं। उस लड़के की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि जो लड़का होता है उसका नाम विकास, जिसकी उम्र 16 साल होती है और वह पेशे से अंडा का दुकान खोलता था, अंडे के ठेले पे काम करता था। वो अंडे की दुकान शाम के टाइम वह अगल बगल उस औरत के घर के बगल में लगाया करता था। पुलिस वाले छापा मारते हैं और उस अंडे की दुकान पे जाते हैं विकास को पकड़ने के लिए। पहले तो विकास भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उस औरत की हत्या क्यों की? तो वो बताने लगता है कि ये जो औरत थी उसका नाम उर्मिला था, जिसकी उम्र 34 साल थी। उसका मेरे संग प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग की शुरुआत हम लोगों में स्टार्ट हुई। वह जो औरत थी मैं उसके घर के बगल में ही अंडे की दुकान लगाया करता था, ठेले पे अंडे की दुकान लगाया करता था। वह मेरे यहाँ से डेली अंडे लेने के लिए आया करती थी और कभी काल के उसके पास पैसा भी नहीं होता था तो मैं भी उसको अंडा दे दिया करता था, क्योंकि वो मेरी रोज़ की ग्राहक हो चुकी थी। मैं ये धीरे धीरे वो जब तक मुझसे अंडा लिया करती थी और डेली वो मेरे दुकान पर आया करती थी और हम लोगों में धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ गया। हम लोगों में प्रेम हो गया और हम लोगों का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। कभी काल को उसके पास पैसा भी नहीं हुआ करता था तो भी मैं उसको अंडा दे दिया करता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसे पैसे भी देने लगा था और जंगलों में जाके मैं उसके साथ संबंध भी बनाया करता था, मैं उसके साथ घुमा भी करता था और धीरे धीरे हम लोगों में प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। और जो मैंने उसको पैसा दिया था वो अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा उसको दे दिया था, लेकिन मैं वो जब पैसा मांगता था तो पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। फिर एक दिन मैंने उसके साथ जंगल में जाके संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद उससे पैसा मांगा तो वह कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाते हो, क्या तुम मुझे पैसा देते हो? मेरे साथ प्रेम प्रसंग में पड़े हो तो क्या मैं तुमसे पैसा लेती हूँ? समझो कि ये पैसा वहीं पे कट गया। मैं तुमसे संबंध बना लेती हूँ और पैसा समझो कि कट गया। इसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं वहीं बगल से एक पत्थर उठाता हूँ और उसके सिर पे दे मारता हूँ, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है। वो तड़प तड़प के मर जाती है और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ।
ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। इधर जो उसका पति होता है, उर्मिला का पति होता है, जब उसको ये सारी बातें पता चलती है तो वो अपने पत्नी का शव लेने के लिए मना कर देता है। वो अपनी पत्नी का शव नहीं लेता है, कहता है कि मुझे अपनी पत्नी का शव नहीं चाहिए, वो किसी लड़के के साथ या किसी व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध था उसका, मैं इसी वजह से उसका शव नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी उस लड़के को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, कितनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बाकी इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ भी टिप्पणी करना चाहते हैं तो अपनी रख सकते हैं राय हमारे कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।